जय हिंद सभी को। एएसएल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसको बोलते हैं स्थिर विद्युत तथा विभव। इस विभव क्या होता है पहले ये समझ जाओ। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं पढ़ाऊंगा, सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये पिछले वाला जो चैप्टर पढ़ के आ चुके ना, फर्स्ट चैप्टर सेम यहाँ भी वैसा ही है। यहाँ भी अच्छी स्थिति में विभव ज्ञात करेंगे, निरक्षी स्थिति में विभव ज्ञात करेंगे, फिर धारिता ज्ञात करेंगे, कितना किसका क्या है। बस इस चैप्टर में उतना ही पढ़ना है। तो तुम लोग को आज पढ़ाऊंगा मैं 12th का सेकंड चैप्टर। ये सीजी बोर्ड के लिए है, मोस्टली सीजी बोर्ड के स्टूडेंट को ये सब पढ़ाया जाता है, क्योंकि सीबीएसई में डायरेक्ट यहाँ थ्योरी व्योरी कुछ नहीं पढ़ाया जाता, डायरेक्टली पढ़ाया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक, तो विभव कहते किसको है। तो सबसे पहला काम विभव ये होता है ना कि जब कोई भी आवेश है, ठीक है, मान लेते हैं कोई Q0 आवेश है, और ये जो है ना, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मान लेते हैं हम लोग कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, कोई विद्युत क्षेत्र है, और वो विद्युत क्षेत्र से बाहर कोई चीज है, अनंत में है, इसको हम लोग को नहीं पता कहां पर है, मान लेते हैं अनंत में है। तो विभव कहते किसको है कि जब किसी भी एकांक आवेश, इसको एकांक आवेश कहते क्यों है ये भी सुन लो। एकांक आवेश क्यों बोलते हैं किसी भी चीज को, मतलब किसी आवेश को एकांक आवेश इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें कोई चार्ज नहीं होता, प्लस और माइनस कोई चार्ज नहीं, हमको नहीं पता किस चार्ज का है ये। तो हम क्या करेंगे, एकांक आवेश को, जब कोई वस्तु एकांक में स्थित हो, उसको हम किसी विद्युत क्षेत्र में लाएं। तो एकांक में स्थित आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जितना कार्य करेंगे ना हम लोग, यहां से यहां तक शिफ्ट करने के लिए हम लोग को जितना फोर्स या जितना कार्य करना होगा, इसको बोलते हैं क्या, विभव। मतलब कोई अनंत में है, उसको विद्युत क्षेत्र में लाना है, तो जो अनंत में है उसको विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जितना काम किया जाएगा उसको बोलते हैं क्या, विभव। कुछ नहीं, बस विभव को v से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, ये तो बताना जरूरी होता है, यह एक अदिश राशि है। विभव को v से प्रदर्शित करते हैं, इसको वोल्ट भी बोलते हैं, मतलब इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट भी होता है। अब इसकी विमा निकालना है। सबसे पहला तो इसका सूत्र जान जाओ। अगर मैं बोलूंगा विभव, बस विभव, तो विभव के लिए क्या होता है, कार्य, क्योंकि उसको अनंत से बाहर से लेके आएंगे तो कार्य करेंगे, और बटे आवेश। कार्य को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्य को बोलते हैं वर्क, तो वर्क को हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे, और आवेश होता है वो Q0 होता है, क्योंकि वहां Q0 है अनंत से, तो V समानुपाती V अपॉन Q0 हो जाएगा। इसको विभव बोलते हैं। विभव का परिभाषा आता है, किसे कहते हैं, विभव की परिभाषा लिखिए, उसका विमा बताइए, और उसमें जो सदिश है कि अदिश, ये बताने के लिए आता है। तो इसकी विमा हम लोग जान लेते हैं। इसकी विमा होती है MLT-2 वर्ग। अगर तुम लोग पढ़े होगे ना 11th में, वहां पर बहुत सारे डोमिनेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो डोमिनेशन में क्वेश्चन में ये आता है कि कार्य का जो होता है वो MLT-2 होता है। आवेश, जब तुम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे वहां मैं बताया था कि आवेश का बस 18 होता है, कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर ले जाओ, तो जो m है वो तो m ही रहेगा, क्योंकि m का कोई दोस्त नहीं है। l तो l ही रहेगा, इसका भी कोई दोस्त नहीं है। t का कोई दोस्त है जो -2, जानते हो ना, डिवाइड से अगर वो ऊपर चला जाता है तो वो माइनस में हो जाता है, -1, क्योंकि कुछ नहीं होता तो -1, और एक में कुछ नहीं होगी, ऊपर चला जाएगा तो ये भी -1। हाँ, बीमा में याद रखना, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ब्रैकेट के यूज नहीं करते हो तो योर आंसर इज रॉन्ग, आई कैन डू इट, कि योर आंसर इज रॉन्ग, ये तुम्हारा आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा। अगर तुमने सब कुछ लिखा, अगर तुमने ये चीज नहीं बनाया ब्रैकेट, तो तुम इतना मेहनत किए किसी काम का नहीं। तो याद रखना, अगर तुमको कुछ करना है तो पूरा लिखना पड़ेगा, वो भी ब्रैकेट के साथ। ये पहला टॉपिक था विभव। अब विभवांतर किसको बोलेंगे, विभवांतर भी सेम कि एक आवेश को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, जैसे मान लो ये A है, ये B है, इन दोनों यहां से यहां तक ले जाने के लिए जो कार्य करेंगे ना, उसको बोलते हैं क्या, विभवांतर। विभवांतर भी होता है, वो भी V से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर A और B क्यों लिखा, क्योंकि A और B मतलब
ए कोई जगह है, इस जगह से हम लोग बी तक लेके जा रहे हैं, इसलिए ए और बी का यूज करते हैं। ठीक है, चलो विभव और विभवांतर ये समझ में आ गया। विभवांतर का भी सेम होता है, W/Q0, इसका और कुछ अलग से कुछ होता नहीं है। विभवांतर ये भी एक अदिश राशि है, इसको बोलते हैं विभवांतर, मतलब विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। तो विभव और विभवांतर समझ गए होंगे, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप।